हेलो गाइस, तो जीजीके का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो केंजाकू और जो टुकावा की फाइट चल रही थी वो इसमें ख़त्म हो जाती है और वो अपने लास्ट मोमेंट में स्टेज शेयर कर रहे होते हैं। और ये सब जो रियलिटी मैनिपुलेट हो रही होती है, ये टुकावा होता है, जो टकावा होता है, उसकी कर्स टेक्निक की वजह से हो रही होती है। वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है अपनी इमेजिनेशन से, और साथ ही साथ में उसके अपोनेंट की जो इमेजिनेशन है वो भी। केंजाकू को भी कोई चीज़ फनी लगती है तो केंजाकू को पूरी ऑडियंस मैनिफेस्ट करता है, मतलब पूरी। तो बेसिकली उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर मैं आपको बस जो इम्पोर्टेंट उनके बीच में बातें हुई हैं वो बताऊंगा, जो कुछ वैल्यू रखती है। फिर टकावा पूछता है केंजाकू से कि तुम्हें मोमोटारो की टेल के बारे में पता है। बोलता है केंजाकू, नहीं मुझे नहीं पता है, मैं बस एक सिंगल मदर का बच्चा था और जो मेरी माँ थी वो हमेशा बिजी रहती थी। कि फ्लिप कर देता है साइट और फिर बताता है हाँ, उसकी जो मम्मी है वो क्या करती थी, वो अच्छी थी और क्या उसे स्टोरी सुनाती थी मोमोटारो की। तो बेसिकली इससे दो बातें क्लियर होती है। जो केंजाको के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, ये पता चलता है कि मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि वो सिंगल सन था। मतलब पहली चीज़ वो लड़का था, ये तो कंफर्म मतलब एक तरीके से हो गया है। फिर मैं बताता हूँ ये जो मोमोटारो टेल्स है ये क्या है। तो मोमोटारो की जो कहानी है, वो एक बच्चा होता है, वो एक बहुत बड़े पीच होता है ना, आड़ू, उसके अंदर से निकलता है। वो एक बूढ़ी औरत को मिलता है जो जिसका कोई बच्चा नहीं होता। वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीस्ट टाइप का था, थोड़ा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो 5 साल की उम्र में ही पेड़ को मतलब छोटे से नाइफ से काट देता था। फिर क्या करता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ देता है और वो डीमन से लड़ने चले जाता है। और रास्ते में चलते चलते वो 3 लोगों को अपना दोस्त बना लेता है, एक कुत्ता, एक मंकी और एक पीजेंट को। और जो वो तीनों थे वो तीनों बात करने वाले थे, मतलब बोल सकते थे एक। फिर वो ओनेगाशिमा जाता है और फिर वो वहाँ पे सारे डीमंस को मार देता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद केंजाकू ये बताता है कि सच ये है कि फिर केंजाकू ये बताता है सच ये भी हो सकता है कि उसके दादा दादी द्वारा बनाया गया हो ये। फिर जो टकाबा होता है वो बोलता है बस अब ये ख़त्म होने वाला है, कि जो मैंने सपना देखा था जिस स्टेज का। क्योंकि जो टकाबा होता है वो हमेशा से बस एक कॉमेडियन बनना चाहता था। वो एक ऐसी परफॉर्मेंस देना चाहता था जिसमें जितने भी लोग हों वो सब हंस रहे हो वहाँ बैठ के। कोई भी ऐसा ना हो जो मतलब जिसे कुछ समझ ना आ रहा हो या मज़ा ना आ रहा हो, उससे मतलब सबको हंसाना था। उसका जो लाफ्टर रेशियो है वो 100% चाहता था और वो उसने अचीव कर लिया है। फिर जैसी परफॉर्मेंस एंड होती है तो कावा स्टॉप कर देता है और उसकी जो कर्स टेक्निक है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद वो रियलिटी में वापस आ जाते हैं। और उसके बाद जो टुकावा होता है वो केंजाकू के आगे सर झुका के वो बोल रहा होता है, उसे शुक्रिया कर रहा होता है। और फिर केंजाकू बोलता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा फ़नी होगी। और फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं तो जो हमारा यूटा होता है वो उसका हेड काट लेता है केंजाकू का। उसे कुछ सेकंड पहले पता चल जाता है कि वो अकोत्सु है वहाँ पे। पर क्या होता है, वो अपनी जो टेक्निक होती है वो उसका रिवर्सल यूज़ करता है। जो उसकी ग्रेविटी टेक्निक होती है उसका रिवर्सल यूज़ करता है और तब वो एंटी ग्रेविटी की तरह यूज़ कर रहा होता है। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अकोत्सु उसकी गर्दन काट लेता है। तो गाइस यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।